G20 के खत्म होते ही भारत लाएगा लड़ाकू विमानों की आंधी। भारत में गरजेंगे एक साथ 407 हवाई लड़ाके। देश के दुश्मनों को भारत सरकार का सबसे बड़ा सरप्राइज। दोस्तों, जल्दी भारत में मैन G20 की मीटिंग होने वाली है और इसके बाद भारत में कुछ बड़ा होगा। भारत की हवाई ताकत रातों रात काफ़ी बढ़ने वाली है। कुछ समय पहले आपने सुना ही होगा कि भारत की टाटा कंपनी ने बोइंग और एयरबस से तकरीबन 500 से ज़्यादा विमानों को खरीदने का डील किया हुआ है। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी विमानों को खरीदने की डील है। लेकिन अब भारत डिफेंस सेक्टर में एक और धमाका करने जा रहा है। भारत में एक साथ 407 लड़ाकू विमान गरजने वाले हैं। दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान जैसे चालाक दुश्मन से घिरा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अपने सुरक्षा के लिए हवाई योद्धा लाने वाला है और इस चीज़ को लेकर भारत सरकार काफ़ी बड़े प्लान पर काम भी कर रही है। हम जिन 407 लाख विमानों की बात कर रहे हैं वो एक ही किस्म के ना होकर अलग अलग होंगे और सबसे ख़ास बात यह होगी कि इसमें 90% लड़ाकू विमानों को भारत खुद बना रहा है। 407 फाइटर जेट की इस लिस्ट में आते हैं वो 114 फाइटर जेट जो जल्द ही सेना में शामिल होंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें से 96 विमानों को भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए विदेशों से डायरेक्ट खरीदे जाएंगे। ये 114 लड़ाकू विमान मल्टी रोल होंगे। इन विमानों को बनाने और हासिल करने की पहल से भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को काफ़ी बूस्ट देने वाला है। दोस्तों, इन 18 विमानों को बनाने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे टॉप कंपनियों को इनवाइट किया है, जिसमें बोइंग, मिग, साब, लॉकहीड मार्टिन और दसॉल्ट एविएशन सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर शामिल है। भारतीय वायुसेना को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से टक्कर लेने के लिए इन 114 लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहना होगा। वहीं दोस्तों, अब बारी आती है भारत की शान तेजस की, जिसको लेकर दुनिया के कई देश टूट पड़ने को भी तैयार हैं। हालांकि सबसे पहले यह योद्धा भारत की सेवा में उतरेगा, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने खुद की ताकत बढ़ाने के लिए 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद अब ये लड़ाके भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, भारत का तेजस इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी भारत का तेजस खरीदने का मन बना चुका है। लेकिन सबसे पहले भारत सरकार भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से चीन LAC पर युद्ध का माहौल बना रहा है, उसे देखते हुए भारत को इन विमानों की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हल्के होने के कारण ये चीनी विमानों के मुकाबले काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और ऊंचे वाले इलाके में हमला करने में भी माहिर है। वहीं इन्हें वायुसेना में शामिल करने का एक और कारण भी है। अब भारतीय वायुसेना धीरे धीरे करके मिग सीरीज के विमानों को हटा रही है, इसलिए भारतीय वायुसेना को 83 तेजस जल्द से जल्द चाहिए। इसके लिए तेजस मार्क 1 को युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत को महाशक्तिशाली बनाने के लिए तेजस मार्क 1 के साथ साथ तेजस मार्क 2 को भी तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। अगले ही साल यानी 2024 में यह योद्धा भी बनकर तैयार हो जाएगा और बिजली की रफ्तार से उड़ने वाले इन लड़ाकू विमानों को लेकर भारत सरकार ने दुनिया को हिला देने वाला एक ऑर्डर भी दे दिया है। भारत को महफूज रखने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 210 तेजस मार्क 2 उतरने वाले हैं और इन्हें युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दरअसल भारत के लिए हवाई युद्ध में अहम रोल अदा करने वाले लड़ाकू विमानों में तेजी से अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। बीते दिनों हवाई सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक तकनीक / न्यू जनरेशन के रफाल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। रफाल लड़ाकू विमान के वायुसेना में शामिल होने से जहां वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा, वहीं भारतीय सेनाओं को भी सुरक्षा दृष्टि से वैश्विक मंच पर मजबूती मिलेगी। सेनाओं की इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 को आधुनिक तकनीक और क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना इस हल्के लड़ाकू विमानों में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इन विमानों के अलावा इस वक्त भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA पर भी काम कर रहा है। कहने को तो यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, लेकिन इसमें लगने वाली तकनीक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक से भी एडवांस होने वाली है।
भारतीय वायुसेना तकरीबन AMCA के 7 स्क्वाड्रन को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। भारत का यह एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंटरिंग वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंटर सूट और सेंसर डेटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का यह फिक्सन जनरेशन फाइटर जेट वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2035 तक वायुसेना के फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। खैर दोस्तों, भारत सरकार के इस प्लान पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।